मतदाता सूची गहन विशेष पुनरीक्षण एसआईआर 2026 को लेकर जिला के उपायुक्त सहयोग निर्वाचन पदाधिकारी आदित्य रंजन के द्वारा समाहरणालय सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। डीसी आदित्य रंजन ने कहा कि चुनाव आयोग का निर्देश हमें मिलता है सेंट्रल से या स्टेट से, सीओ ऑफिस से, उसमें मूलतः यही आ रहा है कि कोई योग्य व्यक्ति मतदाता सूची में ना छूट जाए और जो अयोग्य व्यक्ति है उसका नाम सूची में ना रह जाए। इसी पिलर को लेकर हम काम कर रहे हैं और पूरी जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार ही काम किया जा रहा है। हमने बीएलओ, सुपरवाइजर और संबंधित वॉलंटियर तक के लिए बीएलओ तक का प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा है ताकि कोशिश है कि जिले के डीईओ से लेकर फील्ड लेवल के जो बीएलओ हैं वो ट्रेंड हो सके और जो बीएलओ और वॉलंटियर के माध्यम से घर घर जाकर जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसमें कोई वोट गलत ना आ जाए और कोई वोटर छूट ना जाए। वोटर्स की मैपिंग का काम चल रहा है और हर दिन 1% से 2% यानी लगभग लोकल पॉपुलेशन का 20,000 नाम का वेरिफिकेशन हो रहा है, जो एक अच्छे नंबर आंकड़े पर पहुंचेगा। लेकिन अनपैड वोटर की वजह खासकर धनबाद जिला में धनबाद शहरी और झरिया साइड ज्यादा है, क्योंकि एक तो ये शहरी क्षेत्र है और दूसरा खनन के कारण जिसमें मुख्य रूप से धनबाद के सांसद डुल्लू महतो और धनबाद के वरिष्ठ विधायक राज सिन्हा सहित क्षेत्र के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी शामिल हुए। और आगे किस तरह से देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, सभी का एकदम जोर रहता है, क्योंकि हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, सदर है, सीएचसी है, पीएचसी है, एचएससी है, उसका इस्तेमाल ही ऐसे लोग करते हैं जो सबसे गरीब तबके के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जिनको शायद इतना पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट व्यवस्थाओं में अपना इलाज करा सके। तो उसको एकदम सुदृढ़ और बहुत अच्छा करना हम सबकी जिम्मेवारी है। लास्ट 1 साल में हम लोगों ने सदर में व्यवस्था देखी है। ओपीडी कैसे 3 से 4 गुना हुआ है, सर्जरी 4 से 5 गुना हुआ है, एमटीसी में 20 गुना एडमिशन होने लग गया है बच्चों का। पैथोलॉजी में जहाँ 10 टेस्ट होते थे, आज 150 के आसपास टेस्ट हो रहे हैं। सदर अस्पताल में पहले ना अल्ट्रासाउंड था, ना एक्सरे था, ना डेंटल एक्सरे था, ना सीआर मशीन थी, ऑर्थो की सर्जरी, आई की सर्जरी, ये सब कभी नहीं हुआ था। ये सब शुरू हुआ है लास्ट 1 साल में। मुझे लगता है कि ये व्यवस्था में सुधार ही है, जिसके वजह से लोगों का भरोसा इसमें जागा है। हमारा जो मदर एंड चाइल्ड केयर यूनिट हम लोगों ने अभी जो डेवलप किया है वो 12 बेडेड है और हमेशा उसमें 20-20 के आसपास वेटिंग रहता है। प्रतिदिन हम लोग वेटिंग निकालते हैं तो 20 से ज्यादा वेटिंग रहता है सदर अस्पताल में, जो अपने आप में इसका द्योतक है कि वहाँ जो व्यवस्था है और जो काम हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। उसके लिए स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, स्पेशली डॉक्टर्स, एएनएम, साफ सफाई कर्मी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सदर अस्पताल और अन्य अस्पतालों को सबको अगर आप मिलाएंगे, लगभग 200 के आसपास नए बिल्डिंग बन रहे हैं। पुराने जितने बिल्डिंग है सबको हम लोग L1 सेंटर बनाने जा रहे हैं। जितने एचएससी हैं सब L1 होंगे, मतलब सारी नॉर्मल डिलीवरी हमारी एचएससी में ही होगी। तो जो भी भवन है जिसमें लेबर रूम नहीं था उसको हम लोग डीएफटी से नया लेबर रूम सब में बना रहे हैं। तो 135 के आसपास एडिशनल कमरे बन रहे हैं पुराने एचएससी में, और नई बिल्डिंग सब में L1 सेंटर है। तो L1 सेंटर के हिसाब से वहाँ लेबर टेबल, सामग्री सब कुछ रहेगा। और साथ साथ अगर सिर्फ भवन की बात करें तो लगभग 300 करोड़ जो है हम लोगों को खर्चा हो रहा है डीएफटी प्लस 15 फाइनेंस का जो पैसा आया है भारत सरकार का, राज्य सरकार का, उससे, जिससे भवन बन रहा है। इसके अतिरिक्त हम लोग चाहते हैं कि सदर अस्पताल परिसर में ही एमआरआई, सीटी स्कैन, जितना मैक्सिमम सुविधा हो सकती है, ताकि एसएनएमसीएच का जो लोड है, अभी डिलीवरी के नजर से देखें तो एसएनएमसीएच का लोड लगभग आधा से भी कम हो गया है सदर अस्पताल में सुविधा होने के बाद। तो हम लोग बाकी व्यवस्थाओं में भी उसका लोड कम करेंगे, ताकि जो सुपर स्पेशलिटी बीमारियां हैं, जो जटिल चीजें हैं, वो एसएनएमसीएच में हो और जो सामान्य चीजें वो सब सदर में हो। पर सदर में भवन की कमी है। अभी जो सदर का बाउंड्री हो गया है, एक और फ्लोर बन रहा है, जैसे वो फ्लोर रेडी हो जाएगा उस फ्लोर में हम लोग ये सारी सुविधाएं लागू करेंगे। इंस्ट्रूमेंट में 30 से 40 करोड़ का खर्चा है जो राज्य सरकार से हम लोग को। सदर अस्पताल का पीपीपी माध्यम से राज्य सरकार द्वारा चिट्ठी आ गई है, अभी उसका असेसमेंट चल रहा है। इसी कारण हम लोगों ने सदर अस्पताल की बाउंड्री लग के कराई है, क्योंकि जैसे ही आप किसी को मेडिकल कॉलेज बनाने का प्रयास करेंगे तो उसके अपने नॉर्म्स हैं, उस नॉर्म्स का आपको पालन करना होगा। तो उस नॉर्म्स के तहत ही सदर अस्पताल की बाउंड्री हुई है। अभी एक्सटेंशन चल रहा है, एक और शेड बन रहा है बड़ा, तो ये सब उसी का हिस्सा है। जैसे ही एमओयू हो जाएगा राज्य सरकार से, वो पीपीपी के माध्यम से सदर अस्पताल को मेडिकल कॉलेज के रूप में तो चाची में कोविड काल में एक प्रीफैब यूनिट बना था, वो एक्चुअली सदर में ही बनना था, पर उस समय जमीन की उपलब्धता ध्यान नहीं रखी गई थी, तो चाची में बन गया था। वो 2 साल से बंद पड़ा था।
हम लोगों ने उसको अभी रिफर्बिश करके स्टार्ट कराया। अभी इमीडिएट 6 बेडेड डायलिसिस सेंटर वहाँ शुरू हो गया, 12 बेडेड करने का प्लान है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के में भी आजकल डायलिसिस के बहुत पेशेंट हैं। और तोपचाची ऐसा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जहाँ गिरिडीह से भी, बोकारो से भी लोग आके अपना डायलिसिस करवा सकते हैं। तो अभी वो आज उसका उद्घाटन है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरा 12 बेड, क्योंकि सदर में जो लोड है डायलिसिस को बहुत ज्यादा, उसको भी डबल करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सीएम जो है